अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बड़ी ईद का मौका हो या सर्दियों का मौसम या कहीं गर्मा गर्म नाश्ते का ज़िक्र हो रहा हो, पायों का ज़िक्र ना हो ऐसा नामुमकिन है। आज बड़े पायों की बड़ी ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पाए ना सिर्फ बड़े नरम मुलायम और टेस्टी तैयार होंगे, बल्कि बड़े ही आला शानदार होंगे। आप ऐसी रेसिपी को मुद्दतों तक याद रखोगे। तो किस तरीके से मैंने मसालों को एक महसूस तनासब के साथ शामिल किया, पायों को किस तरह मैंने गिलाया, सब मेंशन किया है इस वीडियो में। सबसे पहले आप पाए लें, इनको अच्छे से खुले पानी से धोकर साफ़ कर लें। इसमें 4 गिलास पानी शामिल करें और इसमें हल्दी, नमक, काली मिर्ची कुटी हुई और इसमें खड़े मसाले डाल दें। तेज़पात, लहसुन के जोए, ज़ीरा, काली मिर्ची और लौंग, और इसको 3 से 4 सीटी के लिए आप रख दें। जी, तो हमें रखे हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं और हमारी सीटी भी बोल पड़ी है। अब हम एक देचकी में लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। इसमें हमने प्याज, 3 से 4 प्याज और इसमें ग्रीन चिल्ली को ग्राइंड कर लिया है। आप इसमें वो डालकर इसको अच्छे से भून लें। देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, तो आप इसको अच्छे से मज़ीद थोड़ा सा भून लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पाए तैयार होने लगे हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलें देखते हैं कि कैसे आपको हमारी रेसिपी लगती है। आपने प्याज को अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट अच्छा आए। आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि अंदर से नमी भी जो पानी की है प्याज का वो ख़त्म हो जाए। इसमें हम डालेंगे साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको अच्छे से भूनेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसकी अच्छे से भुनाई करें। साथ में ही हम डालेंगे हल्दी, और सॉरी ऊपर गिर गई थी, तो इसमें हम डालेंगे हल्दी ताकि इसका कलर अच्छा सा निकले। साथ में लाल मिर्ची का पाउडर 2 से 3 चम्मच आपने अपने हिसाब से डालना है। साथ में हम डालेंगे दड़फन मिर्चें 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला। इसके साथ ही हम इसको अच्छे से भून लेंगे। नमक हम डालेंगे आधी चम्मच, क्योंकि हमने पहले पायों में भी डाला था, तो हमने उनका पानी अलग कर लिया है, तो उसमें भी नमक होगा। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं। आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। मैं अपने हर खाने में कलवंजी लाजमी शामिल करती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है। अगर आपको भी पसंद है तो आप भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। आप 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों का अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें और इसमें शामिल करें। तो आप इसको भी अच्छे से भूनें ताकि मिर्ची का कच्चापन और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब आपके देखें कि ऑयल ऊपर आने लगा है, तो आप इसमें पाए डालकर उनको भूनेंगे। तो जी हमारा मसाला तैयार हो रहा है। हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब आप बुनाई कर रहे हों या कोई हंडिया बना रहे हों तो साइडों से भी मसाले को उतार लिया करें। जी, तो देखें इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर किया था और देखें हमारा कितना ज़बरदस्त मसाला रेडी हो गया है। तो आप इसमें अब डालेंगे जो हमने पाए बॉयल किए थे, प्रेशर लगाया था। अब हम इनको डाल के इनकी अच्छे से बुनाई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। इनकी हमने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इनके अंदर नमक मिर्च रच जाए। तो आप देख रहे हैं कि हमने पाए डाल दिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। जी, तो देखें हमारे पाए अच्छे से भुने जा रहे हैं। हमने इसको कवर कर दिया है। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी बुनाई करेंगे ताकि देखते रहना है ये जल ना जाए, क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया। और आपने जो है फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि जले नहीं। आप फुल नहीं रखनी, मीडियम।
जी, तो आप देख रहे हैं कि पाए हमारे भुने जा रहे हैं। इसमें जो है वो ऑयल आपको दिख रहा है कि ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि अच्छे से जो है ना नमक मिर्च पाए में रच जाए। लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों की हड्डियों में दर्द होता है तो वो ये खाएं तो उनमें ये है ताकत आती है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे वाइट चने। वाइट चने इसमें आप डालो तो यकीन करो कि इनका एक अलग ही टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा ये पाए और चने का है सालन। तो जब आप बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आप भी इसी रेसिपी के साथ बनाइएगा। तो आपने चनों को भी अच्छे से इसमें भूनना है। चनों को आप बॉईल कर कर ही डालिएगा। तो जी हमने इसको भी चनों को भी पाए के साथ 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। जी आप देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है और जो पाए का पानी था जिसको हमने अलग किया था उसको आपने स्ट्रेन करके वापस इसमें डाल देना है। तो हमारा ये जो है हम इसी का ही जो शोरबा है वो लगाएंगे। हमने इस पानी को वेस्ट नहीं करना। इसी में सारा जो असर है पायों का वो निकल चुका है। आपके बहुत ही ज़बरदस्त पाए देखें तैयार हो गए हैं। तो आप इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और ग्रीन चिली को डालकर गार्निश कर लें। जी तो देखें हमारा पायों का सालन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है।